हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 2023 के अंदर आए हुए सीएचएसएल के इंग्लिश सिनोनिम्स। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है ये। तो मेरे सभी साथी, मेरे सभी जवान भाई बहन सभी तैयार रहना भाई। एक एक नंबर आपका इम्पोर्टेंट रहेगा, नंबर मत कटवाना एग्जाम के अंदर, खासकर इन क्वेश्चंस की वजह से। तो हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पकड़ पूरी की पूरी बनाएंगे, कुछ भी छोड़ने वाले नहीं है भाई। तो क्लास को शुरू करेंगे और शुरू करते हैं। हम लोग हर बार बोलते हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो क्वेश्चन नंबर पहले की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला हमारे पास में है जेप। अब ये जेप का मीनिंग क्या होता है? देखो, जेप का मीनिंग होता है एक मजाक की तरह, किसी का मजाक करना, किसी की मौकरी बनाना, इसलिए हमारे पास में वर्ड आता है जेप। अब भाई हमें चारों वर्ड्स पता होंगे तभी तो हम लोग आंसर पता कर पाएंगे। तो पहले चारों वर्ड्स पे पकड़ बनाएंगे। पहला वर्ड हमारे पास में है क्विक। क्विक सबको पता है, क्विक का मीनिंग होता है जल्दी, तेज, क्विक, है ना। सेकंड है क्वारल। क्वारल क्या होता है? क्वारल होता है झगड़ा। तो झगड़ा भी नहीं होगा, क्विक भी नहीं होगा। फिर आता है क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना, मैदान छोड़ देना, हार मान लेना। तो मेरे भाई ये भी नहीं होगा। सही आंसर हमारा होगा क्विप। तो क्विप आता है जेब के लिए। जेब का मतलब क्या होता है? किसी की मौकरी बनाना, किसी का मजाक बनाना, किसी का उपहास उड़ाना, उस लिए भी वर्ड आता है जेब। तो जेब से हमें याद क्या करना है? क्विप। ठीक है जी। तो जेब का सिनोनिम हो गया क्विप। यहां एक वर्ड हमारे पास में आया क्विट। इन तीनों वर्ड्स पे भी मेरे भाई पकड़ बनाना। अगर आपके पास में फिलिप्स के अंदर ये आ गया या क्लोज टेस्ट में आ गया तो ये वाले वर्ड्स अपन को मिस नहीं करने हैं। देखो, दो वर्ड है, वर्ड तो तीन है, मैंने तीन लिख दी हैं, बोल मैं दो रहा हूं। ठीक है। ये होता है क्विट। क्विट क्या होता है? हार मानना, मैदान छोड़ देना। ये वाला पढ़ो क्वाइट। अब ये क्वाइट होता है काफी या बिल्कुल। जैसे कोई कार्य है वो इम्पॉसिबल है, असंभव है, हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाइट इम्पॉसिबल। तो उसमें QUITE आता है। और एक क्लास में बोलते हैं ना भाई, ज्यादा नहीं बोलना है, चुप रहना, ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है ना। कई कई टीचर्स ऑनलाइन आते हैं तो वो बोलते हैं लाइव क्लास के अंदर, अब से मैंने सारे कमेंट्स बंद कर दिए, भैंस की टांग, अब मैं किसी का कमेंट नहीं देखूंगा, है ना। तो वो चीज होती है। वो बोलते हैं भाई साहब चुप रहना है, ज्यादा बात नहीं करनी है, उसे बोलते हैं क्वाइट। तो ये क्वाइट होता है, ये भी क्वाइट होता है। ये क्वाइट होता है बिल्कुल, जैसे क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है ये काम तो, है ना। और ये होता है क्विट, यानी कि हार मान लेना, मैदान छोड़ देना। मेरे भाई कोई भी सवाल मिस नहीं करना है, कोई भी सिनोनिम मिस नहीं करना है। एक एक नंबर आपका ना चमत्कारिक नंबर है। और आज की क्लास से जो आप अपना एक्सपीरियंस लेकर के जाओगे, इट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस यू विल एवर हैव। आपने ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं करा होगा मेरे भाई। रीजन बीइंग कि हम लोग अब जो टारगेट करेंगे ना, हर एक चीज को डिस्कस यहीं कर लेने वाले हैं, सो दैट आप कोई भी चीज मिस ना करें। पैसे जा रहा है तो पैसेज को भी पकड़ लेंगे कभी ना कभी बीच में। कभी ना कभी क्लोज टेस्ट की बात है, जैसे ये तीन वर्ड्स की बात हुई, ये क्लोज टेस्ट में आएंगे मेरे भाई। एक आधा क्लोज टेस्ट ऐसा आपका आएगा जहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। चलो भाई, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। मैंने जैसे बोला कि कई टीचर्स बोलते हैं कमेंट ऑफ कर दो, तो मैं खुद को म्यूट कर लेता हूं मेरे भाई, लाइव तो है नहीं। चलो भाई सेकंड पे चलते हैं, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड क्या होता है? देखो, एक फोर्ट के अंदर कोई बंदा बंद है, फिर भी उसके अंदर एटीट्यूड है कि भाई मैं हार नहीं मानूंगा, है ना। तो वो क्या है? उसका एटीट्यूड है फोर्ट में बंद होने के बाद में भी, और इसे बोलते हैं बहादुरी। फोर्टिट्यूड आता है बहादुरी के लिए वर्ड। हमारे पास में चार वर्ड है, चारों वर्ड पे कब्जा करेंगे और कब्जा करने के बाद में सही आंसर निकाल लेंगे। देखो, डी पर आ रहा है ग्रिम। ग्रिम क्या होता है? ग्रिम होता है सीरियसनेस। सीरियसनेस, गंभीरता के लिए वर्ड आता है। तो भैया ये तो इसका वर्ड होगा नहीं। प्लॉट होता है कहानी, तो कहानी भी मेरे साथी इसका वर्ड तो हो नहीं सकता। वैसिलेशन आता है, और भैया वैसिलेट करना, वैसिलेशन करना का मतलब होता है कोई चीज है जो स्थिर नहीं है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है ना, इस प्रकार से। और फिर हमारे पास में क्या? ग्रिट। और ग्रिट सही वर्ड है। ये होता है बहादुरी के लिए, करेज के लिए हमारे पास में वर्ड आता है। तो फोर्टिट्यूड का सही वर्ड क्या हो गया हमारे पास में? ग्रिट हो गया। बिल्कुल भी अपन को यहाँ पर
पॉइंट नहीं मिस करने हैं। जैसे मैंने बोला ग्रिट हुआ फोर्टिट्यूड के लिए। अब कैसे अब कैसे ग्रिट वर्ड कैसे याद हो? ग्रिट वर्ड कई बार एग्जाम में आ चुका है मेरे साथी। तो ग्रिट वर्ड याद कैसे हो? पॉइंट ये है माय लॉर्ड कि ग्रिट वर्ड याद कैसे हो। तो देखो मेरे बंधु, ग्रिट वर्ड को याद कैसे करोगे? अच्छा, जब सड़क बनाते ना, सड़क बनाते तो कई देखते हो ना, वो डामर डलती है ब्लैक रंग की, उसे लोग बोलते हैं ग्रिट है ना। अब वो ग्रिट क्या होती है? ग्रिट होती है मजबूत। तो मजबूत कौन होगा? जो बहादुर होगा। तो वहां से पकड़ो, ग्रिट वर्ड अपन को पकड़ना है मेरे साथी। तो ग्रिट आ गया किसके लिए? फोर्टिट्यूड के लिए, बहादुरी के लिए ग्रिट वर्ड हमारे पास में आया। प्लॉट कहानी के लिए आया। ग्रिम आया हमारे पास में गंभीरता के लिए, सीरियसनेस के लिए। अच्छा, एक बात और समझना, कई बार क्या होता है ना, जो लोग, कई निराश लोग होते हैं, उदास लोग होते हैं, हताश लोग होते हैं, कई बारी उसके लिए एक वर्ड आता है ब्लीक। ये वर्ड मिस मत करना, ब्लीक अच्छा वर्ड है। उदासीन व्यक्ति हो गया, नेगेटिव अप्रोच वाला नेगेटिव वर्ड है। पहली बात तो ये नेगेटिव वर्ड है, आपको ये आने चाहिए कि पॉजिटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं। तो ये जो ब्लीक वर्ड है ना मेरे बंधु मेरे भाई, ब्लीक वर्ड है नेगेटिव। ये एक प्रकार से हताश, उदास, निराश, इस प्रकार के लिए वर्ड आता है ब्लीक, है ना। और ग्रिम क्या हो गया? ग्रिम आया हमारे पास में सीरियसनेस के लिए, ग्रिट आया फोर्टिट्यूड के लिए। वैसिलेशन से एक, जैसे अगर मैं वर्ड की बात करता हूं तो बोलते हैं वैसिलेट। तो वैसिलेट, अगर एक प्रॉपर हिंदी की बात करूं तो अस्थिर हो गया, मतलब कि है ना, कभी ऐसे उबड़ खाबड़, कभी कैसा, स्थिरता नहीं है जिसके अंदर, अस्थिर वर्ड है ना, इसलिए। तो वैसिलेट इस तरीके से अपन को याद करना है, वैसिलेशन। ठीक है जी। अच्छा, आपके लिए एक टारगेट, आपके लिए एक टारगेट है मेरे बंधु। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताने हैं फोर्टिट्यूड के, फोर्टिट्यूड जो हमारे पास में वर्ड आया, फोर्टिट्यूड के आपको कमेंट करके 5 सिनोनिम मुझे बता दो। भाई बहादुरी, बहादुरी के लिए क्या वर्ड आ सकता है? बहादुरी के लिए करेज हमारे पास में वर्ड आ सकता है ना। तो करेज आ गया बहादुरी के लिए। ओडेसिटी हमने पढ़ा था, ओडेसिटी हमारे पास में करेज, बहादुरी के लिए वर्ड आ गया। ब्रेवरी आ गया, ग्रिट हमारे पास में आ गया, फोर्टिट्यूड आ गया। एक वर्ड आप कमेंट करके बताओ भाई, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्वेल। क्वेल, अब क्वेल क्या होता है? क्वेल आपको समझना पड़ेगा भाई, कोई है ना, शर्म से या डर से, शर्म से या डर से भय महसूस करना, उसे बोलते हैं क्वेल। ठीक है। अब हमारे पास में 4 वर्ड है। देखो, पहला वर्ड है अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? अप्रोच बोलते हैं ना कि मैंने उसे अप्रोच किया, तो उस किसी के पास जाना या किसी को प्रस्ताव लेके जाना, उसे भी बोलते हैं अप्रोच। फिर हमारे पास में आता है असेल। असेल क्या होता है? असेल होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना, तो आक्रमण करना भी इसका नहीं हो पाएगा। फिर हमारे पास में वर्ड है ट्रायंट। ट्रायंट क्या होता है? अत्याचारी के लिए, अत्याचार करता है, अत्याचारी के लिए वर्ड आता है ट्रायंट, तो ये भी नहीं हो पाएगा। एक वर्ड हमारे पास में है क्रिंज। क्रिंज क्या होता है? आप देखते हो ना, कई बारी कोई कमेंट करता है तो बोलते हैं कितना क्रिंज है। आजकल इंस्टाग्राम पे भी देखते हो, वीडियोस वगैरह बनती रहती है, देख करके बोलते हो कितना क्रिंज वीडियो है ना। तो वो होता है भाई शर्म, जिसमें शर्म की कमी है। फिर ये इससे वर्ड रिलेट करेगा, क्योंकि ये क्रिंज कई बार इस तरीके से काम करता है, शर्म से झुका हुआ महसूस करना, शर्म से डर महसूस करना। तो फिर क्वेल के लिए ये वर्ड बिल्कुल सही बनेगा, क्रिंज हमारे पास में आएगा। और देखो, मजे की बात है, एसएससी सीएचएसएल 2023 के अंदर ये वर्ड आया हुआ है। होता पता है क्या है? एक्चुअल में सिनारियो ये होता है, एसएससी जानबूझ के ऐसे वर्ड्स उठा के देता है। भाई मैं तो कहता हूं, कई तो क्वेश्चन में ना ऐसे वर्ड दे देगा जो उसका सिनोनिम बनता भी नहीं है, उसका समानार्थी शब्द शब्द जो है वर्ड बनता भी नहीं है। जैसे कल परसों ही हम लोगों ने एक दो वर्ड्स डिस्कस किए थे, उसमें फिल्टर की टेक्निक फिर लगानी पड़ती है, आपको फिल्ट्रेशन करना पड़ता है कि भाई हाँ, इन तीनों का जैसे अगर आपको आइडिया होता, भाई अप्रोच बिल्कुल का आइडिया आपको हो जाता। भाई अप्रोच होता है किसी के पास जाना,
मैं अगर डी की बात करता हूं, ट्रायंट तो हमने वर्ड पढ़ा हुआ है, ट्रायंट वर्ड हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये होता है अत्याचारी। ट्रैनिकल हमने पहले पढ़ा था। असेल वर्ड अगर आपको आइडिया होता भाई आक्रमण होता है, तो कहीं ना कहीं फिर क्वेल का मीनिंग भी अगर पता होता तो आप बोल दोगे अगर सर हमें सारे मीनिंग ये पता होते तो जरूरी हम बैठ करके क्लासें लगा रहे होते। तो क्वेल का मतलब बस ये समझना कि क्वेल का मतलब होता है शर्म से झुक जाना, डर जाना, और क्रिंज भी इसी सेंस में फिर काम करेगा, इससे रिलेट कर जाएगा ना, तो रिलेट करना पड़ेगा। हाँ, फोर्थ वर्ड हमारे पास में आ गया ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी क्या होता है? ओब्लिक्विटी होता है अस्पष्टता। कोई बात है वो स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट बात है। अस्पष्ट बात के लिए हमारे पास में वर्ड क्या आता है मेरे भाई? उसके लिए आता है ओब्लिक्विटी। और हमारे पास में फिर उसके चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में है प्रोफाउंडिटी। प्रोफाउंड क्या होता है? प्रोफाउंड होता है जिसके अंदर गहरी सोच या समझ हो। तो ये तो फिर इसका नहीं बनेगा, ये तो अस्पष्टता हो गया। फिर बी हमारे पास में आ रहा है इंसाइसिवनेस। ये भी होता है किसी चीज को लेकर के आप सुनिश्चित हैं, आप दृढ़ निश्चय ले सकते हैं, उस रूप में आता है, तो ये भी नहीं होगा। श्योरिटी होता है निश्चितता, तो ये भी नहीं होगा। ओपेसिटी इसका बिल्कुल सही मीनिंग होगा। तो ओपेसिटी और ओब्लिक्विटी, इन दोनों का मतलब क्या होता है? कोई बात अस्पष्ट है जिसमें क्लैरिटी नहीं है, उसके लिए फिर वर्ड आता है ओब्लिक्विटी। अस्पष्ट के लिए भी आता है, लेकिन कई बार जैसे मान लो कोई कथन है, वो असत्य कथन है, सही बात नहीं है ना, उसके लिए भी वर्ड क्या आ सकता है? ओब्लिक्विटी हमारे पास में आ सकता है। तो ओब्लिक्विटी भी याद रखना है ना। ओब्लिक्विटी अच्छा वर्ड है। कैसे याद करो भाई? जैसे मैंने क्विट आपको पढ़ाया अभी वर्ड। अब क्विट का मतलब क्या होता है? मैदान को छोड़ देना। अगर मैं ओब्लिक्विटी को याद करने के लिए जाऊं तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जैसे ओब्लिगेशन था कोई ये कार्य करने का, तो उसने क्या कर दिया? उसने उस ओब्लिगेशन को, उस बाध्यता को क्विट कर दिया, यानी फिर उसने उस बात को माना ही नहीं। तो अस्पष्टता उसके कार्य में दिखाई दी, इसलिए वर्ड क्या बना? ओब्लिक्विटी बना। असत्यता दिखाई दी, ओब्लिक्विटी बना। इस तरीके से वर्ड हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये वर्ड हुआ ओब्लिक्विटी। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट वर्ड के ऊपर। प्रोफाउंड अच्छा वर्ड है, देखो प्रोफाउंड वर्ड को मिस मत करना। प्रोफाउंड ये एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम में ये वर्ड इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि प्रोफाउंड के सिनोनिम बताओ, है ना। प्रोफाउंड क्या हो गया? प्रोफाउंड हो गया गहरी सोच या समझ वाला, जिसकी सोच या समझ गहरी है, अच्छी सोच समझ है, उसके लिए हमारे पास में वर्ड आता है प्रोफाउंड। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि ये कोई बच्चा है, ये ना इसके अंदर क्लैरिटी है, ये डीप थिंकिंग करता है, एंड ही पुट्स द बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन एवरीथिंग वट एवर ही डज। तो जो भी वो करता है उसके लिए वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड करता है। तो उसकी थॉट प्रोसेस कैसी है? प्रोफाउंड है ना। प्रोफाउंड अच्छा वर्ड है। प्रोफाउंड यानी डीप, गहरी सोच समझ वाला। तो ये प्रोफाउंड हमारे पास में आ गया था, ठीक है। एक वर्ड जैसे कोई चीज है वो अपने क्या बोलते हैं, साफ है, स्पष्ट है, तो उसके लिए एक वर्ड, सिंपल सा वर्ड है वैसे तो, लेकिन आप कई बार देखोगे तो ट्रांसपेरेंट हमारे पास में वर्ड कई बारी देखने को मिल जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट आ गया, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, जिसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई हिडन नहीं है, कोई भी चीज, उससे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वर्ड नंबर फिफ्थ आया लेविटेट। और लेविटेट का मीनिंग क्या होता है मेरे बंधु? लेविटेट का मतलब होता है हवा के अंदर तैरना, ठीक है। चार वर्ड हमारे पास में है, उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। ले डाउन क्या होता है? ले डाउन होता है लेटना, तो लेटना तो नहीं होगा भाई, ठीक है। हवा में तैरना और लेटना अलग अलग है। रस्टिकेट क्या होता है? किसी को निष्कासित कर देना, तो ये भी नहीं होगा। किसी को निष्कासित किया तो ये तो नहीं हो पाएगा। फिर आता है वॉक। वॉक तो सभी को पता ही है, सभी चल रहे हैं ना, तो चलना आता है वॉक के लिए। तो हमारे पास सही वर्ड क्या बनेगा? फ्लोट। फ्लोट क्या होता है? हवा में तैरना। तो हवा में तैरना या फिर हवा में होना। तो लेविटेट और फ्लोट क्या हो जाएगा? एक दूसरे के सिनोनिम, यानी कि सेम वर्ड, समानार्थी वर्ड ही हमारे पास में बन जाएंगे, ठीक है जी। क्लियर है सभी को?
चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर अपन। फिर हमारे पास में वर्ड आया एक नार्क। अच्छा वर्ड है नार्क। नार्क को आप नाक से याद कर लो। देखते हो कई लोग है ना नाक में उंगली करते हैं, तो नाक में उंगली करते हैं तो क्या करते हैं, परेशान करते हैं। तो नार्क क्या हुआ, नार्क भी उसी सेंस में काम करता है, किसी को परेशान करना। चार वर्ड हमारे पास में है। एक वर्ड हमारे पास में है रीअश्योर। रीअश्योर क्या होता है, किसी को सुनिश्चित करना, किसी बात को लेकर के आश्वस्त करना, तो नहीं होगा। ओब्लिगेशन क्या होता है, ओब्लिगेशन होता है बाध्यता, कोई कार्य करने की आपको क्या है बाध्यता, उसे बोलते हैं ओब्लिगेशन, तो ये भी नहीं होगा। सोलेस क्या होता है, सोलेस होता है एकांत, है ना, शांति, एकांत, तो ये भी नहीं होगा। इरिटेट, नार्क के लिए सही वर्ड क्या बनेगा, नार्क के लिए सही वर्ड बनेगा हमारे पास में इरिटेट। ठीक है जी, नार्क हुआ, नर्क में चले गए, नार्क हो गया है। अब जोड़, जितना आप लोग रिलेट कर पाएंगे, जितना आप लोग जोड़ पाएंगे उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा, जैसे मैं कई बार ये बात बोलता भी रहता हूं कि लेट्स से आपके पास में वर्ड है नार्क, आप ट्रिक बनाया करो वर्ड्स को याद करने की, तभी याद हो पाएंगे। ऐसे अभी हम लोगों ने 5 या 6 वर्ड्स किए हैं, हम ट्राई करते हैं एक बार सभी वर्ड्स का रिकैप करने का। लेट्स से हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज वर्ड्स। चेक करते हैं आपको सभी को ये सारे वर्ड्स कितनों को याद है। जैसे नार्क मेरे पास में वर्ड आया, अब नार्क मैंने आपको बोला, नार्क आप ऐसे याद करो भाई, नाक, किसी की नाक में उंगली करना, तो नार्क आपको याद हो जाएगा। जब कोई आपकी नाक में उंगली करेगा, वो आपको परेशान कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, तो एक्चुअल में आपको वो क्या कर रहा है, एक्चुअल में आपको वो इरिटेट कर रहा है। ठीक है, तो नार्क जैसा वर्ड क्या बनेगा, इरिटेट हमारे पास में सेम नार्क जैसा वर्ड बन जाएगा। इरिटेट कर दिया किसी को, है। अच्छा, जैसे मान लो रोड पे कोई जा रहा है, कोई गर्ल जा रही है रोड के ऊपर, अब कई लोग उस लड़की को, बेचारी को कई बार परेशान भी करते हैं। उसके लिए एक वर्ड क्या आता है, छेड़खानी करना, और उस छेड़खानी करना को बोलते हैं टीज। तो इरिटेट अलग है, ध्यान रखना, इरिटेट वर्ड अलग है, और ये टीज करना अलग है। टीज करना है किसी को छेड़ना, किसी के साथ में छेड़खानी करना, वो होता है टीज। फिजिकल अब्यूज भी बोल सकते हो आप इसको, टीज को आप लोग फिजिकल अब्यूज भी बोले तो भी बिल्कुल सही है, क्योंकि टीज का मीनिंग ही क्या है, किसी गर्ल को फिजिकली अब्यूज करना, टीज करना। ठीक है, वैसे टीज हम लोग बड़े हल्के में बोल जाते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का यूजेज बड़ा ही ध्यान से करना होता है। इरिटेट तो हो गया सामान्य रूप से किसी को परेशान करना, तंग करना, वहां पर वर्ड आया हमारे पास में क्या, इरिटेट आ गया। ठीक है, तो ये नार्क, इरिटेट, टीज, ये सारी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन जैसे मैंने बताया बाध्यता है, कोई काम करना है वो करना जरूरी है, तो नेसेसरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है ना, और ड्यूटी आपके लिए बनती है, इस प्रकार से। देखते हैं एक बार रिपीट करते हैं किस किस को वर्ड्स याद हुए। लेविटेट का बताओ भाई, लेविटेट का हिंदी मीनिंग क्या होगा, है। अभी कई दिन पहले मेरी सिस्टर और मेरा भांजा एक मैजिक शो देखने के लिए गए थे जयपुर लोकल के अंदर ही। अच्छा, वहां जो मैजिशियन था ना, मैजिशियन ने लड़की को लेविटेट कर दिया। मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैजिशियन ने लड़की को लेविटेट कर दिया। अब लेविटेट का मतलब आपको इस तरीके से याद हो जाएगा, भाई मैजिशियन क्या करता है, मैजिशियन करता है, आप देखते हो बड़े ही ना मैजिक्स परफॉर्म करता है, और किसी कई मैजिक के अंदर वो आप देखते हो कि वो ऐसे मंत्र पड़ेगा, हमला ममला कमला धमला, और लड़की फिर हवा में तैरने लगती है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, उसके लिए वर्ड हमारे पास में क्या आता है, लेविटेट। अच्छा वर्ड है, याद करना। लेविटेट का मतलब क्या हुआ, लेविटेट का मतलब क्या हुआ, लेविटेट का मतलब हुआ हवा में तैरना या हवा में होना, तो इसके लिए भी वर्ड आता है लेविटेट। ठीक है, वैसे साइंस वाले बच्चों को ये वर्ड आसानी से याद हो जाएगा, लेविटेट। ठीक है, इसके पहले क्या है हमारे पास में, ओब्लिक्विटी। ओब्लिक्विटी मैंने आपको बता दिया भाई, ओब्लिगेशन था, कोई ओब्लिगेशन क्या होता है, कार्य को करने की बाध्यता थी, फिर उसको आपने क्विट कर दिया, तो आपके कार्य में कैसी क्या दिखा हमें, आपके कार्य में दिखी अस्पष्टता,
तो वो वर्ड क्या बनेगा फिर? ओब्लिक्विटी वही वर्ड बनता है जिसके अंदर अस्पष्टता होती है। ठीक है मेरे भाई, चलो। क्वेल वर्ड हमारे पास में आया था और क्वेल वर्ड से हमें मैंने आपको बताया था भाई, क्वेल वर्ड होता है कि मन के अंदर शर्म के मारे या किसी प्रकार का भय होना, डर होना, उसे बोलते हैं क्वेल। तो क्वेल के लिए यहाँ पे वर्ड हमारे पास में क्या बना? क्रिंज हमारे पास में बिल्कुल सही वर्ड बना था। ठीक है, चलो भाई। फोर्टिट्यूड तो मैंने आपको याद करवाया था, देखो अब तरीका आपको बताया था भाई। कोई फोर्ट है, फोर्ट क्या होता है? फोर्ट होता है किला। कोई किला है और उस किले के अंदर क्या कर दिया? उस किले के अंदर आपको किसी ने बंद कर दिया, फोर्ट के अंदर आपको बंद कर दिया। लेकिन किले के अंदर बंद करने के बाद भी आपका जो एटीट्यूड था, वो आपका एटीट्यूड कम नहीं हुआ। अब आपका एटीट्यूड कम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप क्या हो? आप हो बहादुर, आप हर परिस्थिति से लड़ लेते हो। तो वर्ड क्या बना हमारे पास में? फोर्टिट्यूड। और फोर्टिट्यूड का मतलब क्या बना? बहादुर वर्ड बना फोर्टिट्यूड के लिए। ठीक है, तो ये तरीके हमें अपनाने हैं और इस तरीके से ही हमें बातें याद करनी होंगी। ठीक है, इससे पहले चलते हैं। जेब हमारे पास में आया था, मैंने बोला जेब को जोड़ो कैसे? जेब को जोड़ लो किस वर्ड से? जोक से। और जोक क्या होता है? किसी का मजाक बनाना, उपहास करना। तो जेब होता है किसी का मजाक बनाना या उपहास करना। और इसके लिए जो वर्ड आता है सिनोनिम, वो वर्ड हमारे पास में आता है क्विप। क्विप का मतलब भी क्या होता है? किसी का मजाक बनाना या उपहास करना। तो अपन ऐसे करके चलेंगे ना भैया, हर 5 वर्ड में अपन ने एक बार रेपिटेशन मार लिया, एक बार रिपीट कर लिया, तो आपको भी अच्छे से बातें याद हो जाएंगी। और मेरे भी क्या चीजें आपको मुझे याद करवानी है, मुझे सिर्फ पढ़ा करके यहाँ पे जाना नहीं है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग दैट वी डिस्कस इन द क्लास। आपको वो हर एक चीज याद होनी चाहिए जो मेरे भाई हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, यही मेरा मोटिव है। I have the utter clarity that I want to make everyone learn every single word from here. मैं चाहता हूं भाई जब आप यहां से बाहर निकलो ना क्लास से, तो आपको एक एक वर्ड आपकी जबान पे याद हो। तो अब है ना, आप एक काम करो, आप मुझे एग्जाम्पल भी बना के कमेंट किया करो कि हाँ इस वर्ड का एग्जाम्पल ये होगा, और वो बना करके फिर आप मुझे कमेंट दिया करो भाई, जिससे मजा भी आए बात का, हमारी क्लैरिटी भी हो, तार्किकता भी हो हमारे अंदर, है ना। चलो भाई अगले वर्ड पे बढ़ेंगे। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या है? नेसेंस। अच्छा, नेसेंस क्या होता है? नेसेंस होता है शुरुआती। भाई कोई व्यक्ति है, वो अभी अभी कोई कार्य उसने क्या किया है? शुरुआत करी है, उसके लिए वर्ड हमारे पास में आएगा नेसेंस। हमारे पास में वर्ड आएगा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज अगर आप देखो तो सारे के सारे ऑप्शंस भी बड़े डिफिकल्ट हैं इसके अंदर। आ जाओ वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है सेसेशन। सेसेशन क्या होता है? किसी चीज का अंत। जैसे आपको मैंने पढ़ा था डिसीज्ड। डिसीज्ड क्या था? किसी चीज का अंत होना, उसी से ये वर्ड बना हुआ है। ठीक है, तो आप इससे रिलेट करके याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। फिर आता है ओमेगा। ओमेगा भी क्या होता है? किसी चीज का अंत होना, समाप्ति होना, उसके लिए वर्ड आता है हमारे पास में ओमेगा। तो ये वर्ड भी इसका नहीं होगा। फिर आया एक्रीमोनस। एक्रीमोनस क्या होता है? तीक्ष्ण या तीव्र। अब ये नेगेटिव वर्ड है, यानी कि कोई बात हुई, किसी चीज का अंत हुआ, वो कैसा हुआ? तीव्र हुआ, तीक्ष्ण हुआ, कटु हुआ, है ना। यानी बुरे रूप में कोई चीज होना, जैसे किसी का डिवोर्स हुआ तो एक्रीमोनस डिवोर्स बोलेंगे, है ना, इस तरीके से। तो हमारे पास सही वर्ड क्या बनेगा? इंसिपियंस। और इंसिपियंस क्या होता है? नेसेंस के लिए जो नेसेंस वर्ड हमारे पास में दिया हुआ है, इंसिपियंस उसका सिमिलर वर्ड यानी कि सेम वर्ड बनेगा। तो आपको समझना है, इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत होना। अच्छा वर्ड है भाई, अच्छा वर्ड है, और एग्जाम में हिट कर सकता है। जब एग्जाम में हिट कर सकता है तभी तो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। अगर एग्जाम में ऐसे वर्ड रिपीट ना होते तो हम लोग आज क्यों इतनी मेहनत कर रहे होते। तो समझना पड़ेगा मेरे भाई, ये जो वर्ड्स है ना, दीज वर्ड्स डू रिपीट इन एग्जाम्स। ये वर्ड्स एग्जाम में रिपीट होते हैं। नेसेंस से मुझे एक वर्ड याद आया, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, नोवाइस। अब नोवाइस क्या होता है? नोवाइस वर्ड आता है किसी व्यक्ति के लिए
जो कार्य की शुरुआत कर रहा हो या फिर बिगिनर हो, उसे कार्य अभी आता नहीं है। और मैंने आपको बोला था एक ट्रिक से याद करना कि कोई व्यक्ति नो प्लस वाइज है, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, नो वाइज है, उसके लिए वर्ड क्या आता है, नो वाइज, यानी कि शुरुआत करना किसी चीज की। तो सेम नेसेंस भी क्या हुआ, नेसेंस भी इसी का सिमिलर मीनिंग हुआ, शुरुआती के रूप में ही आता है। इंसिपियंस भी इसी का वर्ड हुआ और बिगिनर भी इसी का वर्ड हुआ। तो बेटर रहेगा भाई आप बिगिनर के साथ में जोड़ के याद कर लो ना, बिगिनर के साथ में जोड़ करके याद करो। इंसिपियंस बड़ा ही अच्छा वर्ड है, इंसिपियंस, है ना। आ जाओ भाई नेक्स्ट वर्ड के ऊपर, डीरेरी। किस किसने वर्ड सुना हुआ है डीरेरी? डीरेरी का मतलब क्या होता है, नीरस। कोई बात है उसमें मजा नहीं है, कोई काम है उसमें आनंद नहीं है। जब काम में आनंद नहीं है तो काम करने का मजा कैसे आएगा? तो वो होता है डीरेरी, यानी कि नीरस के लिए वर्ड आता है हमारे पास में। चार वर्ड्स हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। पहला वर्ड है फेथ। फेथ का मतलब होता है किसी के ऊपर विश्वास करना, उसके लिए वर्ड हमारे पास में आता है फेथ। तो ये तो भाई इसका नहीं हो पाएगा। सुपरस्टिशियस, सुपरस्टिशियस होता है अंधविश्वास, तो अंधविश्वास भी हमारे पास में इसका सही नहीं बनेगा। एक्टिव, एक्टिव है भाई जिसके अंदर पूरी ऊर्जा है, वो व्यक्ति क्या है, एक्टिव है। तो एक्टिव भी इसका नहीं बनेगा। सही क्या बनेगा डीरेरी का, डल बिल्कुल सही रहेगा। डल क्या होता है, डल होता है नीरस, जिसके अंदर एनर्जी नहीं है, वही बनेगा डीरेरी। इस तरीके से आपको इसको जोड़ करके याद करना पड़ेगा। डल है, इनएक्टिव है, डल है, डिरेरी है, ठीक है। इस तरीके के वर्ड आएंगे, तब आपको समझ आ जाएगा भाई ये उदासीन के लिए वर्ड आता है। जैसे मैंने ब्लीक आपको वर्ड बताया थोड़ी देर पहले, है ना, या फिर ब्लीक, ये अच्छा वर्ड है, ये भैया वर्ड रिपीट हो सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये वर्ड मिस मत करना। ब्लीक वर्ड आ सकता है, ब्लीक का वर्ड का मीनिंग भी यही होता है, नेगेटिव वर्ड है ये। पहली बात तो नेगेटिव वर्ड है, याद रखना नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की पहचान करनी आनी चाहिए। दैट आइडेंटिफिकेशन इज मस्ट, कि नेगेटिव वर्ड कौन सा है और पॉजिटिव वर्ड कौन सा है। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन आप सबने पढ़ा होगा भाई, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई कार्य को करने की बाध्यता होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिगेशन। अब हमारे पास में चार वर्ड आ गए, चार वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे। पहला वर्ड हमारे पास में है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को बाद में देखते हैं, पहले बी देखते हैं, लूप होल। लूप होल क्या होता है, सिस्टम में कमियां होती है ना, कमियां हैं सिस्टम में, उसे बोलते हैं लूप होल। या मान लो बचने का रास्ता है, तब भी बोलते हैं लूप होल, ठीक है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, मुक्ति मिलना, छुट्टी मिलना, डिस्चार्ज के लिए आता है। और क्विटस का, क्विटस अच्छा वर्ड है, क्विटस का मतलब क्या होता है, किसी चीज का अंत होना, उसे बोलते हैं क्विटस। तो इम्पेरेटिव भी क्या होता है, इम्पेरेटिव होता है ऐसा कार्य जो अनिवार्य है, और इसलिए बाध्यता के लिए हमारे पास में ऑब्लिगेशन के लिए इम्पेरेटिव वर्ड बिल्कुल सही बैठेगा, ठीक है। इम्पेरेटिव वर्ड बिल्कुल करेक्ट रहेगा। लूप होल, देखो लूप होल बहुत अच्छा वर्ड है, और लूप होल को आपको ये समझना पड़ेगा, डिस्क्रिपेंसी है, कोई कोई कमी है सिस्टम में, उसे बोलते हैं लूप होल। और आप समझना कि भाई कई बार देखते हो ना, जैसे बैंकिंग सिस्टम ले लेता हूं मैं एग्जांपल के लिए, लेट्स लेट्स से बैंकिंग सिस्टम है। अब बैंकिंग सिस्टम में कई बार क्या होता है, आप लोग देखोगे बैंकिंग सिस्टम में कई बार तो काम बड़ा ही अच्छे से होता है, लेकिन कई बार बैंकिंग सिस्टम में बहुत सारी कमियां भी होती हैं जो हम देखने को मिलती हैं, और उसे ही बोलते हैं लूप होल। यानी लूप होल का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कमियां या बचाव का रास्ता। आ, और अगर एग्जाम्पलीफाई करें इसको, वो डिटेल में जाएं, इलुसिडेट करें इसको, स्पष्ट करें, तो आई रिमेम्बर कि जैसे मान लो आपको चोरी करनी है, बैंक के अंदर डाका डालना है, लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डाका नाउ, आप एक डाका डालने के लिए जा रहे हैं। जब आप एक डाका डालने के लिए जाएंगे तो आपको उस बिल्डिंग के अंदर उस कर्मचारियों की, उस सिस्टम की आपको लूप होल्स पता होने चाहिए मेरे भाई। इफ यू नो द लूप होल्स,
आप अच्छे से डाका डाल पाएंगे भाई। करना क्या है, एसएससी की प्रिपरेशन करने के बाद में डाका ही तो डालना है। और डाका डालने के लिए हमें क्या पता होने चाहिए, लूप होल, सिस्टम में कमियां पता होनी चाहिए, तभी हम डाका डाल पाएंगे। मतलब वर्ड हमें याद होने चाहिए मेरे दोस्त। वर्ड को याद करने के लिए मैं आपके लिए पूरा प्रयासरत रहता हूँ। चाहता हूँ कि मेरे भाई, मेरे छोटी बहनों का, मेरे फ्रेंड्स का, सभी का सिलेक्शन हो। यू ऑल गेट सिलेक्टेड, दैट इज माई ड्रीम नाउ एंड आई एम अ ड्रीमर। तो मैं ये बस यही सपना आप लोगों के लिए देख के चलता हूँ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, आनंद की स्थिति पे बढ़ते हुए 10वां वर्ड हमारे पास में आ चुका है आज का, फेडिश। देखो ऐसे ना फेड लग रहा है। फेड क्या होता है, फेड होता है जैसे धुंधला हो जाना, बोलते हैं ना कपड़ा फेड हो गया है, तो फेड हो जाना। फेडिश तो ऐसा लग रहा है कोई फैशन है जो समय के साथ में ढल जाएगा, उसे ही बोलते हैं फेडिश। यानी कि एक परमानेंट होता है और एक होता है टेम्परेरी। तो टेम्परेरी फैशन के लिए वर्ड आता है हमारे पास में फेडिश। आ जाओ, 4 वर्ड हमारे पास में है। पहला वर्ड है अनपॉपुलर। अनपॉपुलर, जो व्यक्ति पॉपुलर नहीं है, जो व्यक्ति ऊंचे मतलब लोकप्रिय नहीं है, उसके लिए वर्ड है अनपॉपुलर। फोनी अच्छा वर्ड है। फोनी क्या होता है, फोनी होता है नकली। तो नकली भी मेरे दोस्त यहाँ नहीं चलेगा। बार्ज क्या होता है, बार्ज होती है एक प्रकार की नाव, अगर मैं नाउन की बात करता हूं। और वर्ब होती है किसी चीज के अंदर एंट्री लेना, घुस जाना, उसे भी बोलते हैं बार्ज। ठीक है। और फिर हमारे पास में वर्ड आया फैशनेबल। फैशनेबल बिल्कुल सही रहेगा। फेडिश के लिए क्या बनेगा वर्ड हमारे पास में, फैशनेबल बनेगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, फेडिश एक ऐसा फैशन होता है जो कुछ समय बाद में अपने आप ही आपका मन नहीं करेगा। जैसे लेट्स से कई बार ना अपन कपड़े खरीद लेते हैं सिर्फ देख करके, लाल पीले हरे नीले रंग के, एंड आफ्टर सम टाइम हम क्या फील करते हैं, हम ऐसा महसूस करते हैं कि यार ये जो ड्रेस है ना, मैंने ले तो ली, अब भाई इसको पहनेगा कौन है। ऐसी भी कई बार सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो रिमेंबर ऑलवेज, फेडिश का मतलब है ऐसा फैशन जो समय के साथ में फेड हो जाएगा, जो फीका पड़ जाएगा। फिर वही वही बात है भाई, ऐसे कपड़े हैं जिनको पहनने का अपना मन नहीं करेगा। तो मेरे अंकल की मैरिज के अंदर मेरे एक चाचा टेलर हैं। और अब बहुत पुरानी बात आपको बता रहा हूँ, आज से करीब करीब मैं बता रहा हूँ आपको, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22-23 साल पुरानी बात, जब मेरी भी उम्र थोड़ी कम रही होगी, बचपना ही मान लो, ज्यादा तो बड़ी उम्र क्या रही होगी। ठीक है। तो उस समय मेरे चाचा जी ने 3 भाइयों के लिए, हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों के लिए एक ही कलर के अतरंगी ड्रेस सिल करके दी थी, जिसको हमने मैरिज के बाद दोबारा नहीं पहना। क्योंकि मैरिज में जो हमने जग खिलाई करवाई, जो लोगों ने हमारा उपहास बनाया है, गांधी जी के 3 बंदर कह के चिढ़ाया, उसके बाद ने हमें वो ड्रेस नहीं पहनी। तो याद आता है फेडिश वर्ड उससे, कि एक ऐसा फैशन जो समय के साथ में क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यानी फिर वो रेलिवेंट नहीं रहेगा समय के हिसाब से। ठीक है। तो उसे बोलते हैं फेडिश। तो फेडिश हुआ ऐसा फैशन जो समय के साथ में रेलिवेंट नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे एक वर्ड डिस्कस किया था, वैसिलेट, है ना। वैसे तो ऐसे था वो वैसिलेशन, लेकिन एक्चुअल में वर्ड है वो वैसिलेट। तो वैसिलेशन या वैसिलेट का मतलब क्या होता है, डगमगाहट। जैसे मैंने आपको बोला अस्थिरता, तो अस्थिरता के जैसा ही था, लेकिन प्रॉपर वर्ड क्या होता है, डगमगाहट। डगमगाहट। ठीक है। डगमगाहट। डगमगाहट। अरे टै भी लग रहा है और तय भी लग रहा है, बात क्या है, डगमगाहट। डगमगाहट। ठीक है। तो ये वर्ड बनेगा वैसिलेशन के लिए, अस्थिरता के लिए। आई कैन टेल यू इन इंग्लिश, बट समटाइम व्हाट हैपेंस दिस, it is very difficult for me to pick proper Hindi words, and I'm sorry for that. But I'll try to make sure that next time whenever I come here, I also prepare Hindi meanings of such words, because that becomes really really difficult for me to pronounce proper Hindi of these words. I'm sorry for that.
आगे बढ़ते हैं भैया। वर्ड नंबर 11 हमारे पास में है थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी क्या होता है? हम लोगों ने बात करी थी, थ्रिफ्टी होता है जो व्यक्ति मितव्ययी होता है, सोच समझ के खर्चा करता है। चार मीनिंग हमारे पास में है। बी हमारे पास में है वेस्टफुल। वेस्टफुल क्या होता है? कोई चीज को आप व्यर्थ करते हैं, तो व्यर्थ में खर्च करना उसे बोलते हैं वेस्टफुल। जेनरस होता है उदार यानी कि खुले दिल का व्यक्ति। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? अधिक खर्चीला या महंगा के सेंस में भी आता है। तो वर्ड हमारे पास में बनेगा प्रूडेंट। प्रूडेंट क्या होता है? विवेकशील। तो कोई व्यक्ति विवेकशील है ना, उसके अंदर प्रूडेंस है, वो प्रूडेंट है, इसलिए तो वो कम खर्च करेगा, मितव्ययी रहेगा, तो उससे बोलते हैं थ्रिफ्टी। और प्रूडेंट क्या हो जाएगा? इस सेंस के अंदर यहाँ पे सेम वर्ड चलेगा। एक विलियम शेक्सपियर का प्ले भी है प्रूडेंट, ठीक है? तो आपको याद रखना है प्रूडेंट वर्ड का मतलब होता है विवेकशील। और हमारे पास में जो वर्ड था मेन थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी क्या होता है? मितव्ययी। मितव्ययी का मतलब क्या होता है? कम खर्चा करने वाला, है ना? मैंने उस दिन भी एक बात बोली थी कि जो स्टूडेंट जीवन होता है, कभी भी उसको ऐसा नहीं मानना है जैसे माइजर है। अब माइजर होता है कंजूस। कंजूस और थ्रिफ्टी के अंदर ये फर्क होता है कि कंजूस होता है पैसे बचाने वाला, लेकिन थ्रिफ्टी एक पॉजिटिव सेंस में वर्ड जाता है। अब ये मैंने इसलिए बोला भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स पे कमांड होना जरूरी है। माइजर तो क्या आ गया? नेगेटिव वर्ड आ गया। थ्रिफ्टी एक पॉजिटिव सेंस में वर्ड जाता है, इसका मतलब है सही जगह पे खर्च करने वाला। मितव्ययी हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज आपको सही जगह पे खर्चा करना है, इसके लिए बोलते हैं मितव्ययी। ठीक है, तो समझना, माइजर बनता है कंजूस और थ्रिफ्टी बनता है मितव्ययी। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में है इलूसिडेट। और इलूसिडेट अच्छा वर्ड है। इलूसिडेट का मतलब होता है कोई बात का स्पष्टीकरण करना या समझाना अच्छे से, उसे बोलते हैं इलूसिडेट। तो पहला वर्ड क्या है? एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट क्या होता है? थक जाना, इस सेंस में वर्ड आता है। एग्जामिन क्या होता है? एग्जामिन होता है जांच पड़ताल करना, तो ये भी इसका मीनिंग नहीं हो पाएगा। ओरेकुलर क्या होता है? ओरेकुलर होता है किसी चीज की भविष्यवाणी करना, तो ये भी नहीं होगा। एक्सप्लिकेट ये होता है किसी चीज को स्पष्ट करना, स्पष्टता करना, समझाना, एक्सप्लिकेट बोलते हैं। तो इलूसिडेट के लिए सही वर्ड क्या हो जाएगा? एक्सप्लिकेट हो जाएगा। स्पष्ट कोई बात है उसके लिए वर्ड आता है एक्सप्लिकेट। और एक बार हमने एक वर्ड और भी पढ़ा था, एक्सप्लिसिट। ये भी ध्यान रखना, एक्सप्लिसिट क्या होता है? एक्सप्लिसिट भी होता है कोई बात है उसके अंदर क्लैरिटी है, उसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट। तो ये एक्सप्लिकेट, इलूसिडेट और एक्सप्लिसिट, ये तीनों का मतलब क्या हो गया? कोई बात है जो साफ और स्पष्ट हमारे पास में है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में क्या? क्रेवन। और क्रेवन का मतलब क्या होता है मेरे साथी? क्रेवन का मतलब होता है डरा हुआ, आ, डरपोक इस सेंस में। तो पहला वर्ड है बोल्ड। बोल्ड होता है बहादुर, तो बहादुर तो इसका मीनिंग मेरे साथी नहीं हो पाएगा। अनअबेस्ड क्या होता है? बेशर्म के लिए वर्ड आता है अनअबेस्ड, तो ये भी नहीं हो पाएगा। गैलेंट होता है बहादुरी, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आएगा? कावर्डली इसके लिए सही वर्ड रहेगा। कावर्डली का मतलब क्या होता है? डरपोक होता है कावर्डली। तो कावर्डली, क्रेवन, दोनों वर्ड मिल जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। कावर्डली हो गया, है ना, और क्रेवन हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से वर्ड काम करेगा, सिनोनिम बनेगा। अच्छा ध्यान रखना, यहां मैं लिख दे रहा हूं, नोट बना लेना इसका, नोट ही बनाना इसका आप लोग। कावर्डली, निगार्डली, और एक वर्ड हमारे पास में आता है माइजरली। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का मीनिंग, जैसे कावर्डली का तो मीनिंग क्या हो गया? डरपोक हो गया, ठीक है। निगार्डली और माइजरली का मीनिंग क्या हुआ? कंजूस हुआ। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये तीनों वर्ड एडवर्ब नहीं है। मेरा बताने का मतलब ये है कि कावर्डली, निगार्डली, माइजरली, ये तीनों वर्ड एडवर्ब नहीं है, ये तीनों वर्ब हमारे पास में एडजेक्टिव है। नाउन भी नहीं है, एडवर्ब भी नहीं है। जैसे अगर आप ऐसे लिखो ना
ही इज अ कावर्ड पर्सन। अगर आप ऐसे लिखते हो ही इज अ कावर्ड पर्सन तो ये गलत हो जाएगा मेरे बंधु। अपन को लगाना क्या पड़ेगा, ही इज अ कावर्डली पर्सन, क्योंकि कावर्डली क्या है हमारे पास में, ये एक एडजेक्टिव है। और अगर आप देखो तो पर्सन हमारे पास में क्या है, नाउन है। तो एक नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव चाहिए होता है। हालांकि तीनों में एलवाई लगा हुआ है, फिर भी बचना, ये तीनों एडवर्ब्स नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। वैसे एडवर्ब का सेशन हमने बना के रखा हुआ है, एडवर्ब का सेशन बना के रखा है। आप एडवर्ब का सेशन जाकर के चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। बड़ी, बड़ी क्या होता है, बड़ी होता है मित्र या दोस्त। तो चार हमारे पास में वर्ड है। स्टाइलिस्ट, जो आपको स्टाइल करता है। फोए, आपका दुश्मन के लिए फोए आता है। एनिमी, एनिमी आपके दुश्मन के लिए एनिमी वर्ड आता है। तो क्या बनेगा, एसोसिएट बनेगा बडी का बिल्कुल सही वर्ड। सिनोनिम बनेगा, एसोसिएट होता है सहयोगी, साथी। तो बडी के लिए वर्ड क्या आया हमारे पास में, सहयोगी आया। तो इसमें ज्यादा कुछ करने वाला है नहीं। आगे बढ़ते हैं। जेजून, जेजून अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है निरस। निरस वर्ड है जीजुन का मीनिंग। आ जाओ, चार ऑप्शन है। पोइग्नेंट क्या होता है, मार्मिक या भावुक, कोई इंसान भावुक होता है उसके लिए वर्ड आता है क्या, पोइग्नेंट। अनचाइल्ड लाइक, जो बच्चे की तरह नहीं है, मासूमियत नहीं है जिसके अंदर। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, आधुनिक विचारों वाला, शहरी। तो ड्रैब सही वर्ड बनेगा। ड्रैब का मतलब क्या होता है, निरस होता है। तो डीरेरी हो गया, हमने अभी पढ़ा था। डीरेरी हुआ, डल हुआ, ठीक है। जेजुन हुआ, और उसके बाद में हमारे पास में ड्रैब वर्ड आया। इन सब का मीनिंग क्या हुआ, इन सब का मतलब हुआ निरस, उदासीन, ठीक है। इस प्रकार से ये वर्ड काम करेंगे। वेलो, वेलो भी एक अच्छा वर्ड है। वेलो का मीनिंग होता है मेरे साथी क्या, वेलो का मतलब होता है लेटना या गिरना। इस सेंस में ये वर्ड काम करता है वेलो। चार हमारे पास में मीनिंग है। पहला है स्ट्रेटन, स्ट्रेटन का मतलब हो गया स्ट्रेट करना, किसी को सीधा करना, ठीक है। राइज आया, राइज आया उगना, उदय होना। स्टीडी, स्थिर। फ्लंडर, फ्लंडर का मीनिंग होता है लेटना, रेंगना, संघर्ष करना। इस सेंस में ये वर्ड काम करता है। तो इन चार वर्ड्स में से सही क्या रहेगा, फ्लंडर वैलो के लिए बिल्कुल सही वर्ड रहेगा, ठीक है। तो वैलो के लिए सही वर्ड रहेगा हमारे पास में अपने फ्लंडर। अच्छा, समय कम है एग्जाम में। अब एक ज्यादा, अगर मैं सीएचएसएल की बात करूं तो सीएचएसएल का सितंबर के मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा। और सीजीएल वालों की बात करूं तो अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हम अब क्या है, ज्यादा समय खराब नहीं कर सकते, हम इसी गति से पढ़ेंगे जिससे हमारे वर्ड्स भी कवर हो, हमारी प्रिपरेशन भी हो, और हम लोग आगे भी बढ़े भाई, है ना। वेट तो वेट करने का समय तो चला गया, जितना प्रैक्टिस आता जाए उतना करते जाओ। तो फ्लंडर आ गया हमारे पास में, वैलो के लिए वर्ड आता है फ्लंडर, ठीक है। फैमिन, फैमिन क्या होता है, फैमिन होता है आ, सूखा प्रभावित क्षेत्र के लिए वर्ड आता है फैमिन। चार वर्ड हमारे पास में है। पहला वर्ड है ड्रोट, ड्रोट का मतलब ही होता है सूखा। फीस्ट, भोजन पे आमंत्रण मिलता है उसे बोलते हैं फीस्ट, दावत बोलते हैं हिंदी में, प्रॉपर वर्ड है दावत, फीस्ट। अब्यूंडेंस, अब्यूंडेंस क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। पेलेंटी भी क्या होता है, काफी मात्रा के अंदर। तो फेमिन का सही वर्ड क्या बनेगा, ड्रोट। फेमिन का बिल्कुल सही वर्ड बनेगा कि ड्रोट, सूखा, है ना, फेमिन, सूखा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेयर, लेयर क्या होती है, लेयर होती है जानवरों के, जानवरों के रहने के लिए बनी जगह।
ठीक है, उससे बोलते हैं लेयर। तो आप इसको परत भी बोल सकते हो, लेयर बोल सकते हो। कनकरेंट, कॉन्करेंट क्या होता है? एक जैसा, समान, तो ये तो नहीं होगा। अपार्ट होता है अलग अलग, तो ये भी नहीं होगा। एरेन क्या होता है? एरेन होता है किसी को कोर्ट में पेशी के लिए बुलाना, तो एरेन भी नहीं होगा। कंसीलमेंट क्या होता है? छुपे होना, तो ये इसका सही वर्ड बन जाएगा लेयर के लिए कंसीलमेंट। यानी कंसील क्या होता है? कंसील भी होता है छुपे होना, छुप करके रहना, कंसील हो गया। तो लेयर क्या हुआ? लेयर भी तो जानवरों के लिए बनी हुई परत हुई है, रहने के लिए बना हुआ स्थान हुआ। तो छुप के कहीं पर रहते हैं जानवर, तो वहां वर्ड बना हमारे पास में लेयर। तो सही वर्ड क्या बनेगा? कॉन्सीलमेंट, इसका कंसीलमेंट इसका सही वर्ड बन जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ेंगे। बोगस आ गया भाई, हमारे पास में वर्ड आ गया बोगस। बोगस कैसा होता है? आप कई बार सुनते हो ना, आप बोलते भी क्या बोगस बात कर रहा है, क्या बकवास बात कर रहा है, जिसपे आप बिलीव नहीं करते, जो बात सच नहीं है। ह्यूमेन, ह्यूमेन क्या होता है? मानवीय, तो ये तो नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग क्या होता है? मजबूत, ये भी नहीं हो पाएगा। क्रिटिसाइज क्या होता है? आलोचना करना, ये भी नहीं होगा। तो बनेगा क्या? फॉल्स बनेगा बोगस के लिए बिल्कुल करेक्ट वर्ड। ठीक है जी, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट वर्ड हमारा आज का है नेकेरियस। और नेकेरियस का मीनिंग क्या होता है? नेकेरियस का मतलब होता है मेरे साथी, जो बहुरंगी हो, बहुरंगी, काफी रंगों वाला हो, उससे बोलते हैं नेकेरियस। ठीक है। मोनोक्रोमेटिक, ये हो गया एक रंग वाला, एक रंगी, तो मोनोक्रोमेटिक बोलेंगे इसको। पेल का मतलब होता है पीला, तो पीला भी नहीं होगा। ग्लूम क्या होता है? ग्लूम होता है उदासी, तो इसका बनेगा इरिडेसेंट। इरिडेसेंट का मतलब क्या होता है? सतरंगी होता है, इंद्रधनुष के रंगों वाला होता है, इरिडेसेंट इसको बोलते हैं। तो सही क्या बना? नेकेरियस का सही वर्ड बना इरिडेसेंट। ठीक है, नेकेरियस हुआ बहुरंगी, काफी रंगों वाला नेकेरियस, तो इरिडेसेंट इसका बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा। ठीक है मेरे बंधु, तो ये आज के हमने 20 वर्ड करे हैं, सुपर फास्ट 20 वर्ड आज कर लिए। और सुपर फास्ट अब इसी सेशन पे चलेंगे अपन आगे भी। तो आप लोग अगर नए हैं तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा, पुराने हैं तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का यहाँ जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही मेहनत करनी है मेरे भाई, छोड़ना नहीं मैदान, ना छोड़ना कोई मौका, मार देना जब भी बॉल मिले चौका। ठीक है जी, तो सभी दोस्तों को श्री राधे, मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। ठीक है जी।